हेलो एवरीवन। सो गाइस, सुपर 30 बैच लॉन्च हो चुका है और इस सुपर 30 बैच में सिर्फ 30 ही बच्चे रहेंगे जिनको मैं पर्सनली एज ए मेंटोर गाइड करूंगा डेली बेसिस पे। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली कॉन्सेप्ट सीरीज, सेपरेट टेस्ट्स, वीकली टेस्ट्स, मंथली टेस्ट्स, पीएसयू गाइडेंस सपोर्ट, पीएसयू इंटरव्यू सपोर्ट, पीएसयू मॉक इंटरव्यू सपोर्ट, इंटर्नशिप सपोर्ट एंड मैनी मोर। ये 30 बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे और इनकी सक्सेस मेरी जिम्मेदारी होगी। सो आज ही सुपर 30 बैच में एनरोल करो और एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म को आप पहले फिल करो, मेरी तरफ से आपको कॉल आएगा और मुझसे बात होने के बाद फिर आप सुपर 30 को एनरोल कर सकते हो। और गाइस, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है अभी प्लस सब्सक्रिप्शन में। जल्दी से आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज अभी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 900 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा। एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 9999 के अंदर आपको मिल रहा है। सो याद रखना कि एक फ्रेश नंबर से आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। याद रखना अंकुर073 ही आपने रेफरल कोड यूज किया हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अंकुर073 कोड यूज करने के बाद ही आपको मेरी गाइडेंस मिल पाएगी। सो अभी डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से ले लो 12 बजे से पहले पहले, सो दैट आप इस ऑफर का बेनिफिट ले पाओ। एंड गाइस, 22 को स्कॉलरशिप टेस्ट भी है 11 बजे और 5 बजे, तो ये भी आप दे सकते हो। अगर आपका लास्ट ईयर गेट में अच्छा रैंक आया था तो उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। नया बैच 13 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो और एनरोल करने के बाद आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल बता दूंगा कि आगे कैसे मूव करना है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसे भी आप जरूर एक बार सब्सक्राइब करना। ये मेरे सिलेक्शंस है एनएफएल के, ओएनजीसी के, गेट के, प्रीवियस ईयर एनपीसीएल के, प्रीवियस ईयर इंडियन ऑयल के, प्रीवियस ईयर गेट के, उससे प्रीवियस ईयर गेट पे। तो सिलेक्शन दर सिलेक्शन दर सिलेक्शन, एक ही चीज मैंने सीखी है कि पढ़ाकर बच्चों का सिलेक्शन करवाना। तो एक ही मोटो है मेरा, सिलेक्ट सब्सक्रिप्शन से सिलेक्शन तक। तो आप सब्सक्रिप्शन लोगे, आपकी जर्नी शुरू होगी और वो जर्नी सिलेक्शन तक जाएगी। और इसके लिए आपको मेरी गाइडेंस में एनरोल करना है बाय यूजिंग द कोड अंकुर073। दीज आर द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो आपको हम रिस्पेक्टिव फैकल्टी से करने हैं। आपने मुझे अभी तक अगर अनअकैडमी ऐप पर फॉलो नहीं किया तो इस बार कोड को स्कैन करके वहां भी फॉलो कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल है, उसे भरना मत भूलना। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो तो एक बार उस फॉर्म को जरूर भरना, और उस फॉर्म को भरने के बाद ही आप अपना सब्सक्रिप्शन आगे कंटिन्यू करना। तो आगे बढ़ते हैं, आईआईटी कानपुर पर आते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जो कानपुर में जाना चाहते हैं? कानपुर के लिए एक्साइटेड है गाइस? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर कानपुर? कानपुर कानपुर कानपुर। कानपुर का भी प्लेसमेंट गाइस मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट अच्छा रहा है। ठीक है, जिन बच्चों ने कानपुर चूज किया था अच्छा प्लेसमेंट उनका रहा है कानपुर में भी। ओके, कानपुर में एक कंपनी ने काफ़ी अच्छा पैकेज दिया है। ठीक है, अभी तक मतलब मैंने बॉम्बे और दिल्ली और मद्रास की बात करी, इन तीनों के जो हाईएस्ट पैकेज है उससे भी ज़्यादा पैकेज कानपुर के बच्चे को मिला है। टोक्यो, ओका, जापान, ठीक है, इस कंपनी ने कानपुर में एक स्टूडेंट को ऑफर दिया है, काफ़ी अच्छा ऑफर दिया है। 1 स्टूडेंट इज प्लेस्ड। कितना ऑफर किया है? द सीटीसी दैट दिस कंपनी ऑफर्ड इज 30 LPA, 2.5 लाख रुपए महीना। टैक्स भी काट लोगे तो भी 2 लाख तो दोगे। ठीक है, कितने टैक्स बनेगा यार? 12 लाख तक तो वैसे टैक्स नहीं है ना? तो 30 लाख रुपए महीना, तो सॉरी महीना करो साल, तो 2.5 लाख रुपए महीना, जिसमें 50,000 अगर टैक्स भी दे दोगे तो भी 2 लाख रुपए तो हाथ में आ ही रहे हैं, है ना? अगेन, पीएफ है वो आप ही के लिए कटता है, एनपीएस है वो आप ही के लिए कट रहा है, वो तो आप ही के लिए जमा हो रहा
है ना। एक टैक्स है जो आपको नहीं मिल रहा है, वो बस गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, अदरवाइज तो सब आप ही का पैसा है। सो लगभग 2 लाख रुपए महीने की अगर जॉब है कानपुर आईआईटी से निकलते ही, तो इजंट इट गुड? बिकॉज पीएसयू में 2 लाख रुपए महीना होने में आपको शायद 15 साल लगेंगे, ठीक है, 10 से 15 साल, लेकिन यहाँ पर पास होते ही 2 लाख रुपए महीने की जॉब आपको मिल रही है। तो अगर एक भी सीट है ना, तो उस एक भी सीट पे तुम भी तो हो सकते हो यार। ये जो स्टूडेंट प्लेस हुआ है, ये भी तो तुम में से कोई एक होगा ना। इसने भी तो सोचा होगा कि हाँ मैं हो सकता हूँ, मेहनत करी, प्रिपरेशन करी, इंटरव्यू क्रैक किया और सिलेक्ट हो गया। 30 LPA, इजंट इट अमेजिंग? ठीक है। एक और कंपनी जिसने कानपुर ही विजिट किया है वो है इंटेल। इंटेल आईआईटी कानपुर में एक स्टूडेंट को यहां से भी लेकर के गई है। 1 स्टूडेंट इज प्लेस्ड। अगेन मैं बोला ना आपको, इंटरव्यू क्रैक करो, इंटरव्यू क्रैक करो, प्लेसमेंट्स है, कंपनीज है, कंपनीज आती है। आप इंटरव्यू क्रैक करने का मादा रखो, बस सिलेक्शन होगा। आईआईटी है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंटरव्यू क्रैक करो मेरे यार। तो कितना पैकेज मिला है? 27 LPA का पैकेज ऑफर हुआ है। ठीक है, उसी पैटर्न में लिखते हैं। तो सीटीसी जो ऑफर हुआ है वो है 27 LPA का, मतलब 2 बच्चों को तो बहुत ही अच्छा पैकेज मिला है। एक चला गया टोक्यो ओहोका में, दूसरा चला गया इंटेल में। अमेजिंग। उन 2 बच्चों में आप भी हो सकते हो यार नेक्स्ट ईयर, यू नेवर नो। आगे देखते हैं। उसके बाद रिलायंस आई है। रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आईआईटी कानपुर से 3 बच्चों को लिया है। 3 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। देखो, यही रिलायंस जब बीटेक में आती है तो 7.5 लाख का पैकेज देती है, और यही रिलायंस जब मास्टर से लेके जाती है तो सीधा 15 लाख का पैकेज दे देती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स रिलायंस में जिनका इस साल प्लेसमेंट हुआ है बीटेक से 7.5 लाख के पैकेज पर जो खुश हो रहे हैं, सोचो अगर आप 2 साल मास्टर्स कर लोगे ना तो यही रिलायंस आपको 15 लाख का पैकेज देगी। लेकिन अगर आप 7.5 लाख पे ज्वाइनिंग कर लेते हो ना, 2 साल में आपका पैकेज 15 लाख नहीं होने वाला। ये पावर है गेट की, ये पावर है गेट के रैंक की, गेट के स्कोर की, कि आपका बीटेक का पैकेज सीधा डबल कर देता है। और बीटेक में तो 7.5 लाख का पैकेज सबका लगता भी नहीं। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 4 लाख का, 4.5 लाख का, 5 लाख का, 5.5 लाख का, या 4 लाख से कम 3.5 लाख का, 3 लाख का पैकेज लग रहा है। 3 लाख के पैकेज वाले बच्चे भी मुझे मैसेज करके पूछते कि सर क्या करें, जॉब ज्वाइन करे, जॉब के साथ तैयारी करे या ड्रॉप करे। अरे भाई ड्रॉप करो। अगर ड्रॉप करके तुम्हारा गेट में 500 रैंक भी आ गया ना, 500, आईटी कानपुर मिल जाएगा यार। और आईटी कानपुर में वही रिलायंस आएगी और तुम्हें 15 लाख का पैकेज देके जाएगी। ये वैल्यू है आईआईटी की। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में गेट के। ठीक है, गेट थ्रू, गेट के बाद जो मास्टर्स की पावर है ना उसको समझो। आसपास पीएसयू सुन के आई नो कि तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, बट पीएसयू एक बहुत ही छोटी चीज है। जब आप आईआईटी की पावर को समझोगे ना, यहाँ पे जो करिकुलम वो 2 साल जो करिकुलम जो आपको बना देगा, मास्टर बना देगा, उसकी पावर को समझोगे तो डेफिनेटली आपको रियलाइजेशन होगी कि पीएसयू तो कुछ भी नहीं है। बिकॉज पीएसयू में जिस पैकेज पे आप जा रहे हो ना, लगभग वही पैकेज रहता है 5 साल तक, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन वही 5 साल अगर आप प्राइवेट कंपनी के अंदर लगा दोगे तो आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है। एक प्राइवेट सेक्टर ही है जहां पर आप 5 नहीं, 6 नहीं, 7 डिजिट तक का सीटीसी ले सकते हो। 7 डिजिट का सीटीसी। और अगर आपने ऐसा नहीं सोचा कभी, या फिर आपका ऐसा सपना नहीं है, तो बनाओ। 7 डिजिट का सीटीसी क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए यार, डेफिनेटली होना चाहिए। क्या बुराई है? 7 डिजिट का सीटीसी मिलेगा तो बुरी बात है क्या? नहीं ना। क्या पीएसयू में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता।
क्योंकि पीएसयूज में जो हाईएस्ट पोस्ट है सीएमडी, वहां तक भी 7 डिजिट का सीटीसी नहीं है, तो आपको 7 डिजिट का सीटीसी कैसे मिलेगा? हमारे देश के प्रेसिडेंट का सीटीसी 7 डिजिट में नहीं है, देश के प्रेसिडेंट का, तो सीएमडी का तो कहां से होगा? तो 7 डिजिट का अगर सीटीसी चाहिए ना, तो वो तो प्राइवेट सेक्टर में ही पॉसिबल है। और गेट के थ्रू आईआईटी से मास्टर्स करके जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत करते हो, तो आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, जो मेहनत आपने मास्टर्स में करी, अगर आप वही मेहनत कंटिन्यू रखोगे, तो आने वाले 10 से 15 सालों में आप 7 डिजिट के सीटीसी पे आराम से पहुंच सकते हो। सो अगर आपकी एज 22 है, 24 की एज में आपने मास्टर्स करी, जॉब स्टार्ट करी, अगले 11 सालों में आपने और मेहनत करी, तो 35 ईयर्स की एज तक आप 7 डिजिट का सीटीसी पा पाओगे। और यही तो एज है काम करने की भी ना, 25 से 35, यही जो 10 गोल्डन ईयर्स है, इसी एज में तो होती है पूरी एनर्जी, पूरा एंथू, कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, कुछ कमाना है, तो लगा देना ना जान, क्या दिक्कत है फिर, जान लगा देना। एक बार उस सीटीसी तक पहुंच जाओगे, मैनेजरियल पोजीशन तक पहुंच जाओगे, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएगी। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा पब्लिक डीलिंग किया जाती है, एम्प्लॉय डीलिंग किया जाती है, टीम लीडिंग किया जाती है, ना कि ऑन द ग्राउंड काम करने की, है ना। और फिर आप धीरे धीरे चलते रहना, उससे पहले कंपनी स्विच कर लेना और उसके बाद स्टेबिलिटी की तरफ देखना। बट 10 साल तो लग के काम कर सकते हैं ना, 10 साल तो अपनी ग्रोथ के लिए दे सकते हैं ना। तो 7 डिजिट का अगर सीटीसी चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप गेट के बाद मास्टर्स चूज करते हो, तो, है ना। और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी कानपुर से भी तो देखो अच्छे अच्छे पैकेज लग रहे हैं यार। 5 बच्चों के तो लग गए ना, 15 लाख का भी सीटीसी कम थोड़ी ना होता है। इट्स अ गुड सीटीसी, ठीक है। और उसके बाद ना सिर्फ ये, रिलायंस न्यू एनर्जी ने भी विजिट किया है कैंपस को। रिलायंस इंडस्ट्री तो आई ही है, रिलायंस न्यू एनर्जी ने भी विजिट किया है। और रिलायंस न्यू एनर्जी ने एक नहीं, पूरे 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है। 2 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। और सीटीसी रिलायंस का स्टैंडर्ड रहता है 15 एलपीए का सीटीसी इन 2 बच्चों को मिला, तो 5 बच्चे रिलायंस लेके गई है 15 लाख के पैकेज पर। सोचो सोचो, ठीक है। उसके बाद माइक्रोन ने यहां भी विजिट किया है, आईआईटी कानपुर में भी, लेकिन वो पैकेज नहीं दिया है जो माइक्रोन ने पैकेज दिल्ली में, बॉम्बे में और कानपुर मद्रास में दिया है, वो पैकेज यहाँ नहीं दिया है, ठीक है। तो माइक्रोन ने यहाँ भी विजिट किया है, एक स्टूडेंट प्लेस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो उस बच्चे को जो पैकेज मिला है, दैट इज 17.4 LPA, ठीक है। अगेन इट्स नॉट बैड यार, मतलब गुड पैकेज, 17.4 LPA, इट्स अ गुड पैकेज, ठीक है। उसके बाद फार्मा एस की कंपनी विजिट की थी। कहाँ विजिट की थी मैंने लिखा था, फार्मा एस ये रही, तो फार्मा एस विजिट की थी आईआईटी मद्रास में, ठीक है। आईआईटी मद्रास में विजिट की थी। इन्होंने आईआईटी कानपुर में भी विजिट किया है फार्मा एस ने। फार्मा एस ने आईआईटी कानपुर में भी विजिट किया है और 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। 2 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, 2 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए हैं। और सीटीसी कितना मिला इन 2 बच्चों को? सीटीसी दिया है फार्मा एस ने 13 LPA का, नॉट बैड यार। मतलब बीटेक से तो अच्छा है ना, बीटेक में तुम 4-5 लाख में धक्के खा रहे थे, यहाँ पे 13 लाख मिल रहे हैं, कम है क्या? गेट में थोड़ी सी मेहनत करी, 500 रैंक आ गया, कानपुर ज्वाइन कर ली, 2 साल मास्टर्स करी और 13 लाख के पैकेज पे पहुंच गए। तुम्हारा 5 से 13 कभी ना हो तो 2 साल में, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग 13 तुम्हें मिल गया, जबकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी 30 की भी थी। वो तो तुमने इंटरव्यू क्रैक नहीं किया। तुम भी हो सकते थे टोक्यो ओखा में, तुम भी हो सकते थे इंटेल में, तुम भी हो सकते थे माइक्रोन में। इंटरव्यू क्रैक नहीं किया, फार्माइज का कर लिया, फार्माइज ले गई 13 पे, ठीक है। बट प्लेसमेंट तो हो गया ना। उसके बाद अगर मैं आगे बताऊं, तो लमस टेक्नोलॉजी ने विजिट किया है कानपुर में, काफ़ी बड़ा नाम है लमस। तो लमस टेक्नोलॉजी भी आई है आईआईटी कानपुर के अंदर। और लमस टेक्नोलॉजी ने कितने स्टूडेंट्स को लिया है?
लमस टेक्नोलॉजी ने 2 स्टूडेंट्स को लिया, 2 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, 2 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। अगेन कौन सी कंपनी आएगी कौन सी नहीं आएगी, जैसे कि मैंने बताया डिपेंड करता है प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स पर। तो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स अगर अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, है ना। इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स। आईआईटीज का तो नाम है ही, लेकिन उस आईआईटी के नाम से आपको कंपनीज को इनवाइट भेजना पड़ता है। प्रोफेसर से बात करो, प्रोफेसर से बोलो कि आपके नोन में जो भी कंपनीज आप उन्हें बुलाओ, कंपनीज को पर्सनल इन्विटेशन दो, पीपीओ के लिए बुलाओ, इंटर्नशिप के लिए बुलाओ, प्लेसमेंट्स के लिए बुलाओ, ट्रेनिंग के लिए बुलाओ। तो जितनी मेहनत प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स करते हैं उतनी ही प्लेसमेंट अच्छी होती है। और आईआईटी कानपुर की प्लेसमेंट आपको अच्छी दिख रही है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स ने अच्छा काम किया है। सो 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हुआ है लमस में, और लमस ने पैकेज ऑफर किया है 11.5 LPA का। ठीक है, नॉट बैड, लगभग 1 लाख रुपए महीना। अगेन 12 लाख से नीचे तो टैक्स भी नहीं कट रहा, तो पूरा का पूरा आपकी जेब में आएगा 1 लाख रुपए महीना। ठीक है, विच इज़ गुड, गुड पैकेज। ठीक है, तो ये लमस टेक्नोलॉजी का ऑफर था। तो कितने बच्चे प्लेस हो गए अब तक? 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 बच्चे अभी तक प्लेस हो चुके हैं गाइस। आगे देखते हैं। आगे अब जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं उनको पैकेज थोड़े कम मिले हैं, नहीं कम नहीं मिले, अच्छे पैकेज वाले पहले लिखवा देता हूँ। तो एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है सिटी बैंक में। ये मैं कोर प्लस नॉन कोर दोनों ही प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ कोर प्लेसमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोर प्लस नॉन कोर दोनों प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो सिटी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो सिटी बैंक में प्लेसमेंट हुआ है कितने स्टूडेंट्स का? एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, 1 स्टूडेंट इज प्लेस्ड। और ये जो सिटी बैंक में प्लेसमेंट हुआ है इसका कितना सीटीसी ने मिला है? इस स्टूडेंट को सीटीसी मिला है 15 लाख का। बाबू भैया पैसा आ रहा है पैसा। तो ठीक है, सिटी बैंक में चले जाएंगे यार, क्या दिक्कत है, रिस्क एनालिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे जाके फिर उस प्रोफाइल में आगे बढ़ेंगे, इट्स ओके। बहुत सारे बच्चे हैं जो कोर में नहीं जाते हैं, बट पैसे पैसे अच्छे हैं, अच्छी जॉब है, लोकेशन अच्छी है, बैंकिंग का काम है, केमिकल सेक्टर से दूर है, तो जिसको जैसी लाइफ पसंद। तो सिटी बैंक में भी एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। इसके बाद एलजी के अंदर एक प्लेसमेंट का हुआ है, एलजी सॉफ्ट के अंदर। ठीक है, एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट यहाँ पर भी हुआ है। तो ये जो एक स्टूडेंट प्लेस हुआ है एलजी सॉफ्ट में, इसको जो सीटीसी मिला है अगेन 12 LPA का सीटीसी यहाँ पर इस बच्चे को मिला है। तो 1 लाख पर मंथ, नो टैक्सेस, अमेजिंग। इसी के साथ साथ एक और कंपनी जिसका नाम है पॉलीसाइकिल, इस कंपनी ने भी एक बच्चे को लिया है। और कितना पैकेज ऑफर किया है? सीटीसी की बात करें तो इसने भी 12 LPA का पैकेज ऑफर किया है, विच इज़ अ गुड पैकेज अगेन, 12 LPA। सो टोटल कितने बच्चे प्लेस हो गए अब तक? 3 2 5 2 7 1 8 8 और 2 10 और 3 13 13 और 2 15 स्टूडेंट्स अभी तक प्लेस करवा दिए हैं, क्या बात है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो एक स्टार्टअप के अंदर बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। स्टार्टअप का नाम कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ स्टार्टअप लिख रहा हूं। एक स्टूडेंट की प्लेसमेंट हुई है स्टार्टअप के अंदर। ठीक है, अगर आपका आईआईटी कानपुर का जान पहचान वाला है कोई तो स्टार्टअप का नाम पूछ लेना। और क्या सीटीसी मिला है? 12 LPA का सीटीसी इस बच्चे को ऑफर हुआ है। एक बच्चे की प्लेसमेंट हुई है एक स्टार्टअप में 12 LPA के पैकेज पर। ठीक है, इसके बाद आदित्य बिरला भी आई है यहाँ पे। ठीक है, आदित्य बिरला ने यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स को लिया है? एक स्टूडेंट को आदित्य बिरला ने लिया है। और अगर आदित्य बिरला का स्टैंडर्ड पैकेज देखा जाए, बिकॉज पीछे भी आदित्य बिरला ने हायरिंग की थी, तो आदित्य बिरला ने पैकेज दिया है 11 LPA का। ठीक है, तो लगभग स्टैंडर्ड सेम पैकेज लेके चलता हूँ मैं। आईआईटी कानपुर है तो थोड़ा सा 1 लाख कम कर देता हूँ।
LPA का पैकेज यहाँ पर आदित्य बिरला ने ऑफर किया होगा प्रोबेबली। ठीक है, इसके बाद सेंट गोबैन में भी एक बच्चे की प्लेसमेंट हुई है और सेंट गोबैन ने 2 स्टूडेंट्स को लिया है। 2 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड और इन 2 स्टूडेंट्स को किस पैकेज पे लिया है? 10 LPA के पैकेज पर सेंट गोबैन ने हायरिंग की है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर कंपनी आई है KBR। KBR ने भी 2 स्टूडेंट्स को हायर किया है। 2 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड और जो CTC दिया है KBR ने, दैट CTC इज 8.5 LPA। ठीक है, थोड़ा सा कम है, बीटेक जितना हो गया, बट ठीक है, ना होने से तो कुछ अच्छा ही है ना। अपॉर्चुनिटी तो इन्हें भी मिली होगी, बट बाकी इंटरव्यू क्रैक नहीं हुए तो कोई बात नहीं, KBR क्रैक हो गया। ठीक है, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, yes, so these are the 14 company that came in IIT Kanpur and overall कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए देखो, 2 + 2 4 + 2 6 6 + 3 9 9 + 2 11 + 2 13 + 1 14 14 + 5 19 + 2 21 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं IIT कानपुर के अंदर। वन स्टूडेंट्स got placement offers। और कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था? 30 स्टूडेंट्स ने। 30 स्टूडेंट्स sat for the placement। और मैं आपको बता दूं, many students choose PhD also। ठीक है, तो PhD वाले कितने हैं मुझे डाटा नहीं पता, इसलिए मैं उनको काउंट नहीं करूंगा। तो खाली इन 21 को भी अगर मैं काउंट करूं तो गाइस 70% प्लेसमेंट है, नॉट बैड। ठीक है, विच इज़ बेटर देन IIT दिल्ली। अगर बात करें प्लेसमेंट के टर्म्स में, PhD को छोड़ दिया जाए, बेटर देन IIT दिल्ली यार। IIT दिल्ली का 55% है, यहाँ पे 70% है ना। तो ये एक बड़ी चीज़ है IIT कानपुर की, जीत मानूंगा मैं। और अच्छी बात क्या है अब IIT कानपुर की, मैं आपको बता देता हूँ। IIT कानपुर पे बाय द वे मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो कि कल पब्लिश हो जाएगी, आप ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो IIT कानपुर में एक्चुअली क्या होता था, इनटेक ज़्यादा होता था। ठीक है, और जो नंबर ऑफ कोर्सेज थे तो वो भी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा थी, कोर्स वर्क थोड़ा हेक्टिक था। एक सेकेंड, हाँ, कोर्स वर्क थोड़ा हेक्टिक था, बट IIT कानपुर ने अब चीज़ें थोड़ा चेंज करी है, कोर्स वर्क को थोड़ा सा चेंज किया है। ओके, और इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अब जो मतलब बच्चे डरते थे पहले IIT कानपुर से, अब उतना उतना लोड नहीं है। मतलब जिस तरह से IIT कानपुर फेमस था कि यार बहुत ज़्यादा लोड आता है, ये होता है वो होता है, तो कुछ उसमें रिडक्शन आई है अब। ठीक है, सो डेफिनेटली प्लेसमेंट की टर्म्स में देखें तो 70% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो मैं तो गाइस फुली रिकमेंड करूँगा, IIT कानपुर इज़ रिकमेंडेड। तो करंट प्लेसमेंट के सिनेरियो पर देखें अगर, और IIT दिल्ली और IIT कानपुर को कंपेयर किया जाए, तो गाइस IIT कानपुर का पलड़ा थोड़ा भारी है प्लेसमेंट के सिनेरियो में अगर देखें तो IIT दिल्ली से।
बट ऑब्वियसली लोकेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। दिल्ली से मास्टर्स करने का ये मतलब है कि गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली के अंदर जितनी भी कंपनीज है उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उनमें आप जा सकते हो, पर्सनली इंटरव्यू दे सकते हो। लोकेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आईआईटी दिल्ली का, तो मैं आपको बता दूं कि आईआईटी दिल्ली में मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही ऑफ कैंपस में ट्राई करके अच्छे अच्छे पैकेजेस पे चले जाते हैं। ओवर द 13 ईयर्स जितनी मेरी इंटरेक्शन रही आईआईटी दिल्ली के बच्चों के साथ, तो लगभग आईआईटी दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं वो 20 या 20 से ऊपर के पैकेज पे लग जाते हैं ऑफ कैंपस पे ट्राई करके। और आईआईटी दिल्ली का एल्यूमिनाई नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ठीक ठाक नेटवर्क बना लेते हो, जिसको ठीक ठाक बोलना आता है, दोस्त यारी करनी आती है, तो डेफिनेटली आईआईटी दिल्ली शुड बी योर चॉइस, है ना। कैंपस में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं भी मिलती, तो ऑफ कैंपस बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो डेफिनेटली आईआईटी कानपुर रिकमेंडेड है ना। प्लेसमेंट स्टेट्स आपके सामने हैं, बट आई एम लिटिल बिट बाइज्ड टूवर्ड्स आईआईटी दिल्ली बिकॉज आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आई नो आईआईटी दिल्ली वेरी वेल। तो वहाँ पर जो ग्रूमिंग होगी ना आपकी, वो ग्रूमिंग मुझे लगता है कि शायद आईआईटी कानपुर में नहीं हो पाएगी। और ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज अल्टीमेटली 2 साल बाद आप क्या बन जाओगे, वही चीज़ है जो आपको आगे तक लेकर के जाएगी, ठीक है। इसीलिए आईआईटी दिल्ली वर्सेस आईआईटी कानपुर में मैं हमेशा प्रेफरेंस आईआईटी दिल्ली को ही दूंगा और आईआईटी कानपुर को रखूंगा नंबर 4 पे। सो फर्स्ट फॉर मी इज ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे, देन एट द सेकंड आईआईटी मद्रास, at the third IIT Delhi, and at the fourth IIT Kanpur overall.